बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, ठीक है, का सॉल्यूशन। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक, तो पहला वाला पार्ट है 2x + 1 की पावर 3। तो यहाँ पर हम सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सर्व समीका a + b की पावर 3 घन माने घात 3। क्यूब को क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है? धन 3 धन 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे, तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो a की जगह पर क्या है? देखिए a की जगह पर क्या है? 2x और b की जगह पर क्या है? 1, ठीक है। तो इस सर्व समीका में a की जगह पर 2x रख देंगे और b की जगह पर 1 रख देंगे, तो हमें इसका प्रसार रूप मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे हम सर्व समीका में, तो 2x धन 1 की घात 3 बराबर a की जगह पर 2x, b की जगह पर 1, तो a की घात 3 यानी कि a की जगह पर 2x रख देना है, 2x की घात 3, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। जहाँ भी a है वहाँ पर 2x रख देना है, ब्रैकेट लगा के लिखना है, क्योंकि मुझे 2 का भी घन करना है और x का भी करना है, इसलिए धन b की घात 3, 1 की घात 3, 1 को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। धन 3 गुणा a की जगह पर 2x, क्योंकि ये धनात्मक चिन्ह का है तो इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। यदि ऋण का होगा तो फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। गुणा b की जगह पर 1, a धन b, 2x धन 1, ठीक है। तो 2 की घात 3 कितना होता है? 2 की घात 3, 2 का घन कितना होता है? 16x। 2 का घन 8 होता है। 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x की घात 3 धन 1, 1 का घन कितना होगा? 1 ही होगा, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 दूनी 6 कम 6x, 3 दूनी 6x, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 ही आएगा, गुणा 2x धन 1, ठीक है, आगे बात समझ में। तो यह हो जाएगा 8x की घात 3 धन 1 धन, अब इसको कैसे गुणा करते हैं देखिए, बीजी व्यंजकों को जैसे गुणा किया जाता है। 6x को पहले 2x से गुणा करेंगे, 6x गुणा 2x, ठीक है, धन, फिर चिन्ह को गुणा करते हैं, धन गुणा धन क्या हुआ? धन 6x गुणा 1, ठीक है, समझ 1 से। तो ये कितना आ जाएगा? 8x की घात 3 धन 1 धन 6 दूनी 12, 6 को 2 से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? 12x वर्ग धन 6x, तो कितना हो जाएगा? 8x की घात 3, घाट के घटते क्रम में लिखना है, धन 12x वर्ग धन 6x धन 1 को लास्ट में लिखा जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट कैसे करेंगे देखिए, सेम सवाल है, सिर्फ क्या है कि जो आगे जो गुणांक है x का वो किस रूप में है? भिन्न के रूप में है, बस। तो हमें सेम वही करना है, सर्व समीका a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab ब्रैकेट में a धन b,
से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो यहां पर देखिए ए की जगह पर क्या है, ए माने पहला पद क्या है 3/2x, ठीक है। और बी की जगह पर दूसरा पद, बी बराबर कितना है 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सर्व समीकरण में मान रख देंगे, ए की जगह पर 3/2x और बी बराबर 1, किस में रखने पर, सर्व समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो ए की जगह पर 3/2x धन बी की जगह पर 1 की घात 3 बराबर ए की घात 3/2x की घात 3, ठीक है। पूरे में ब्रैकेट लगाएंगे, धन बी की घात 3, बी की जगह पर 1 है, 1 की घात 3 धन 3 गुणा ए की जगह पर 3/2x गुणा बी की जगह पर 1, ब्रैकेट में ए धन बी 3/2x धन 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, 3/2 का घन निकालेंगे आप, ठीक है। क्यूब 3/2 का क्यूब कितना होगा बताओ, हाँ 27/8 बोल, फिर 27/8 क्या हुआ, हाँ 27/8, ठीक है। 3 का घन 27 हुआ, 2 का घन 8, x की घात 3, 1 का क्यूब कितना हुआ 1 ही हुआ, धन यहां पर देखिए, यहां पर जो है भिन्न का गुणा आ रहा है, देखो तो भिन्न का गुणा करने के लिए यहां पर 3 के नीचे हर कुछ नहीं है ना, तो यदि हर कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इस 1 के नीचे भी आप 1 लिख सकते हो, ये देखो। तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 कम बट्टे 1 दूनी 2 2 कम 9/2, ठीक है। x भी है, ठीक है, गुणा 3/2x धन 1, आगे बात समझ में। अब मुझे क्या करना है, इसको अंदर गुणा करना है, तो बाकी मैं ऐसे ही उतार दूंगा, 27/8 x की घात 3 धन 1 धन 9/2 x गुणा, कैसे गुणा करेंगे, इससे पहले पद को गुणा करेंगे, फिर दूसरे पद को गुणा करेंगे, ठीक है। 9/2x गुणा 3/2x, ठीक है। आगे बात समझ में, धन गुणा धन सारे धन के ही हैं, तो यहाँ पर चिंता नहीं करनी है, चिन्ह आपके सब धन के ही आने हैं। 9/2x गुणा 1, ठीक है। आगे बात समझ में, तो कितना हो जाएगा देखिए, अब हम इसको गुणा करेंगे तो बाकी इसको ऐसे ही उतारेंगे, 27/8 x की घात 3 धन 1 धन, देखो इनको गुणा करना है। तो यदि कटते हैं ना तो काट भी देते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन कट नहीं रहे, कट रहे क्या, 2 का भाग न 9 में जाता है न 3 में जाता है, तो वही करेंगे, अंश को अंश से गुणा, 27/2 दूनी 4, x गुणा x क्या हो जाएगा x² या x वर्ग, 9/2x को 1 से गुणा करेंगे तो 9/2x ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अंत में घातों को अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही माने छोटे से बड़े, बड़े से छोटा क्रम में लिखेंगे, यानी कि कैसे लिखेंगे इसको देखिए, 27/8 x की घात 3, फिर x की घात 2 वाले पद को लिखेंगे, धन 27/4 x की घात 2 धन 9/2 x धन 1,
तो सारे पद आएंगे, किसी भी पद को हमको गायब नहीं करना है, नहीं तो हमारा उत्तर गलत माना जाएगा। आया बात समझ में? चौथा वाला भाग कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3y पूरे की घात 3। ठीक, तो यहाँ पर सर्व समीका कौन सी लगाएंगे हम, देखिए सर्व समीका कौन सी लगेगी इसमें, a माइनस बी वाली, a माइनस बी की घात 3। ये a माइनस बी क्यों लिख रहा हूँ मैं, x माइनस वाई क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि x और y क्या है ऑलरेडी कोई प्रश्न में है, तो हमको तुलना करने में क्या हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम चेंज कर देते हैं। यदि प्रश्न x और y में है तो सर्व समीका a और b में लगाइए, यदि प्रश्न a और b में है तो सर्व समीका x और y में लगाइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a की घात 3 ऋण b की घात 3। देखो ऋण 3ab a ऋण b, समझ रहे हो, सब जगह ऋण होते हैं इसमें, सिर्फ आगे वाले को छोड़ के। a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सूत्र वही है, देख लो, सिर्फ चिन्ह माइनस का कहाँ लगेगा यह आपको ध्यान में रखना है। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है बच्चों, x, और b की जगह पर क्या है। अब देख लो एक चीज, क्योंकि ना ऋण चिन्ह हम पहले ही लगा चुके हैं, देखो ये आगे बात समझ में, तो b की जगह पर पूछ रहा हूं मैं खाली, तो ऋण की जगह पर तो ऋण है, तो b की जगह पर क्या है, तो यहाँ पर b की जगह पर ऋण मत लिख देना, यहाँ पर ऋण मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, समझ रहे हो, क्योंकि ऋण की जगह पर ऋण है ना पहले से ही। यदि मैं धन वाला सूत्र लगाता ना तब मैं ऋण लिखता है यहाँ पर, समझ रहे हो बात, क्योंकि मैं ऋण वाला ही सूत्र लगा रहा हूं तो मुझे यहाँ पर ऋण नहीं लिखना है फिर। तो a बराबर x b बराबर 2/3y को सर्व समीका में, ये तो तुलना करके निकाला हमने, सर्व समीका में रखने पर, तो ये भाषा भी जो है बनानी पड़ती है हमको ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ रख देंगे, तो a की जगह पर x रख देंगे, माइनस b की जगह पर 2/3y रख देंगे, पूरे की घात 3 बराबर a की घात 3, a की जगह पर x की घात 3 ऋण b की जगह पर 2/3y की घात 3 ऋण 3 गुणा a क्या है x गुणा b क्या है 2/3y ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि x माइनस 2/3y। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा x की घात 3, ठीक, ऋण 2/3 का घन कितना हुआ 4/27, सॉरी 8/3 3 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, y की घात 3। यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ 3 अंश में है, ये 3 कहाँ है हर में है, तो ऐसे बट्टे 1 लिखते हैं ना, ये अंश में है हर में, तो यदि अंश और हर में होता है तो कट जाता है, भाग दे देंगे उसको, काटने का मतलब भाग दे देना, किससे 3 से, 3 का भाग 3 में एक बार गया, 3 का भाग इस 3 में भी एक बार गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है फिर, 1 बचा 2 बचा, ठीक है, 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम, नीचे क्या रहा 1 रहा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये क्या है x, और यहाँ क्या बचा है y। ठीक है, आगे बात समझ में, ऋण 2xy बचा है, कोष्टक में x ऋण 2/3y, तो हमें अब ये गुणा करना है तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, x की घात 3 ऋण 8/27 y की घात 3,
ठीक है, ऋण। अब देखो यहाँ पर चिन्ह का गुणा बहुत मायने रखेगा, ठीक है, ऋण गुणा धन, इसका चिन्ह धन का है तो क्या आएगा चिन्ह ऋण का, 2xy गुणा x, ठीक है, समझ में आ गई बात। 2xy को x से गुणा करेंगे पहले वाले पद को, और चिन्ह ऋण का आएगा, चिन्ह को चिन्ह से गुणा करेंगे पहले। अब ऐसे यहाँ पर इसका चिन्ह ऋण है, इसका चिन्ह भी ऋण है, तो ऋण को ऋण से गुणा करेंगे धन, याद रख लो धन, सबसे पहले चिन्ह लगेगा सही, उसके बाद अब गुणा करेंगे आप। 2xy को किससे गुणा करेंगे,